एक लड़की जिसका नाम कोमल था। कोमल अपनी माँ नेहा के साथ रहती थी। कोमल की माँ नेहा एक विधवा औरत थी, लेकिन वह बहुत अमीर थी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा था। अगर दोनों बेटी और माँ को कोई देखता तो यह नहीं कहता कि नेहा कोमल की माँ है, बल्कि नेहा को कोमल की बड़ी बहन लगती थी। कोमल के पिताजी फौज में थे और उनका बहुत बैंक बैलेंस भी था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत रुपये कमाए थे। कोमल के पास गाड़ी थी और घर भी बहुत खूबसूरत था। आप यह कह सकते हैं कि घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सिवाय बाप के, क्योंकि कोमल के पापा एक रिटायर्ड फौजी थे। लेकिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी और अब कोमल अपनी माँ के साथ अपने घर में रहा करती थी। कोमल की माँ नेहा एक मजबूत औरत थी। कोमल के पापा की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को जल्द ही संभाल लिया था और एक मर्द की तरह अकेले रहकर अपनी बेटी कोमल की परवरिश की थी। उन्होंने कोमल को पढ़ाया लिखाया था और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया था। कोमल की माँ नेहा हर मुश्किल का सामना डटकर करती थी और अपनी बेटी की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। कोमल एक बहुत ही शर्मीली और खुशमिजाज लड़की थी। कोमल बहुत ही कमज़ोर थी। अगर उसे थोड़ी बहुत भी चोट लग जाए या वह बीमार हो जाती तो पूरा घर अपने सर पर उठा लेती थी। कोमल को उसकी माँ ने बहुत लाड प्यार से पाला था। कोमल शादी के लायक हो गई थी और जब कोमल की माँ ने कोमल के लिए लड़का ढूंढने के लिए सोचा, तब कोमल ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको लड़का खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉलेज में एक राहुल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मैंने तय कर लिया है कि मैं अब राहुल से ही शादी करूँगी, क्योंकि राहुल मुझे अच्छे से समझता है। वह मेरी पसंद और नापसंद को अच्छे तरीके से जानता है। यह बात सुनते ही कोमल की माँ नेहा बोली, बेटी, पसंद नापसंद तो एक अच्छा दोस्त भी जान जाता है, लेकिन यह तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तब कोमल बोली, जी माँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं राहुल से शादी करने के लिए कह रही हूँ। तब कोमल की माँ बोली, अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम शादी के बाद मेरे घर में रहोगी ना कि राहुल के घर में। तो कोमल बोली, माँ, मैं नहीं रहना चाहती। वैसे भी राहुल सेटल हो चुका है। राहुल के घर वाले गांव में रहते हैं। राहुल पढ़ाई करने के लिए शहर आया था और अब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और उसे एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल गई है। इसलिए वह अब शहर में अकेले फ्लैट लेकर रहता है और शादी के बाद उसी फ्लैट में मैं भी रहूँगी। यह बात सुनने के बाद कोमल की माँ बोली, अच्छा बेटा, ठीक है, तब तुम मुझे राहुल से मिलवाओ तो सही। फिर अगले दिन कोमल अपनी माँ को लेकर राहुल के घर चली गई। राहुल का घर देखकर कोमल की माँ बहुत खुश हुई। फिर जब राहुल से मिली तो वह और खुश हो गई, क्योंकि राहुल एक हैंडसम और खूबसूरत लड़का था। इसलिए कोमल की माँ अपनी बेटी की पसंद पर बहुत खुश हुई थी कि मेरी बेटी ने अपने लिए कितना अच्छा लड़का चुना है। फिर कोमल की माँ ने एक अच्छी सी डेट देखकर कोमल की शादी राहुल से तय कर दी और कुछ दिनों बाद खुशी खुशी दोनों परिवार के साथ मिलकर उस डेट पर दोनों की शादी हो गई। कोमल शादी के बाद राहुल के फ्लैट में राहुल के साथ रहने लगी और 1 महीने बाद ही कोमल की प्रार्थना से ऊपर वाले ने उसको माँ बनने की खुशियाँ दे दी और इस बात से राहुल भी बहुत खुश था। पर कोमल थोड़ी बीमार रहने लगी थी। राहुल काम पर जाता और जब घर आता तो कोमल को ठीक ना पाकर वह बहुत परेशान हो जाता। राहुल रोज़ रोज़ कोमल के बीमार रहने से तंग आ गया था। वह जितना कोमल के करीब जाने की कोशिश करता, उतना ही उससे दूर होता जा रहा था। एक दिन रात को अचानक कोमल की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि राहुल उसे अस्पताल लेकर गया और राहुल ने कोमल की माँ को भी फ़ोन कर दिया। कोमल की माँ अस्पताल आई और कोमल को अपने घर लेकर चली गई और राहुल से कहने लगी कि जब तक कोमल की डिलीवरी नहीं हो जाती, अब वह मेरे घर में ही रहेगी। तो यह बात सुनते ही कोमल बोली, माँ, मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। कोमल की माँ बोली, कोमल, तुम अपनी हालत देखो, क्या से क्या हो गई है और तुमको मोहब्बत की पड़ी है। राहुल बोला,
कोमल माँ ठीक कह रही है, मैं तो दिन भर ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस जाने के बाद तुम अकेली हो जाती हो और इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक भी नहीं होगा। और तुम अगर अपनी माँ के पास रहोगी तो तुम्हारी देखभाल बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। कोमल बोली, मोहब्बत की बात नहीं है, मैं चाहती हूँ राहुल इस हालत में मेरे आसपास ही रहे। तब नेहा ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तब तुम राहुल को बोलो कि अपना और तुम्हारा अपने घर से ज़रूरी सामान लेकर आए और आज से कुछ महीनों के लिए जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम दोनों मेरे ही घर पर रहो। तब कोमल बहुत खुश हुई और राहुल घर गया और अपना और अपनी पत्नी कोमल का ज़रूरी सामान लेकर अपनी सास के घर रहने लगा। अब कोमल की तबीयत ठीक होने के बजाय दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और इस खराब होती तबीयत को देख राहुल अब और परेशान रहने लगा था। कोमल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अगर राहुल उसे हाथ भी लगाता तो कोमल उसको खूब उल्टा सीधा सुना देती थी। राहुल अपनी पत्नी के ऐसे बर्ताव से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर कोमल की तबीयत के बारे में सोच रहा था कि अचानक राहुल की सास आई और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहने लगी, तुम यहाँ अकेले बैठकर किन सोचों में गुम हो? तब राहुल कहने लगा, नहीं माँ, मैं तो बस कोमल की तबीयत को लेकर थोड़ा चिंता कर रहा था। राहुल की सास बोली, राहुल ऐसी हालत में लड़कियाँ हमेशा ऐसा ही बर्ताव करती हैं। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल बोला, कब होगा? जब से कोमल प्रेग्नेंट हुई है वह मुझसे ठीक तरीके से बात तक नहीं करती और अगर मैं उसको हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ तो वह मुझे डांट देती है। माँ जी, मैं उसका पति हूँ, कोई गैर मर्द तो नहीं। तो नेहा बोली, मैं समझ सकती हूँ राहुल तुम्हारी परेशानी को कि तुम किस तरह कोमल से दूर रह रहे हो और आगे से अब तुम्हें मुझे माँ नहीं बल्कि मेरा नाम लेकर नेहा कहना है। यह बात सुनते ही राहुल हंसने लगा और कहने लगा कि क्या आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार कोमल के साथ देखा था तो मैंने आपको कोमल की माँ नहीं बल्कि बड़ी बहन समझा था, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि आप कोमल की माँ हैं तो मैं बहुत हैरान हुआ। आप एक मॉडर्न औरत हैं और आपको कोई भी देखेगा तो मानेगा नहीं कि आपकी एक जवान बेटी भी है जो कि खुद माँ बनने वाली है। आप तो बहुत ही खूबसूरत लड़की हैं और आज भी आपके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। इस तरह आपने अपने आप को फिट कर रखा है और आप जिस तरह ड्रेसिंग करती हैं कोई आपको देखकर मानेगा ही नहीं कि कोमल आपकी बेटी है। और मैं तो यह चाहता हूँ जिस तरह आप फिट हैं उस तरह कोमल भी फिट रहे और आपकी तरह ड्रेसिंग करे। तब कोमल की माँ बोली, अच्छा तो तुम्हें मेरी फिटनेस और ड्रेसिंग पसंद है? तो राहुल बोला, जी हाँ, आज के दौर में हर कोई आप जैसी लड़की पाना चाहता है। तब कोमल की माँ ने एक बार फिर अपने दोनों हाथों को राहुल के कंधों पर रखकर कहा, क्या तुम मेरी जैसी औरत से शादी करना चाहते हो? तब राहुल यह सब सुनकर एकदम शौक में रह गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब कोमल की माँ बोली, राहुल, मुझे भी तुम्हारे जैसे लड़के की तलाश थी और अगर मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद ना किया होता तो मैं तुमसे शादी कर लेती। राहुल यह बात सुनते ही बोला, माँ आप ये क्या कह रही हैं? तब नेहा ने राहुल के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोली, पहले तो तुम मुझे माँ कहना छोड़ो और दूसरी बात, इस वक्त तुम भी तन्हा हो और मैं भी इस वक्त, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। राहुल यह बात सुनते ही राहुल कुछ ना बोला और मर्द तो वैसे भी मर्द होता है, बस थोड़ी सी ढील मिलते ही वह अपनी हदें पार करने लगता है। और वैसे भी राहुल अपनी सास को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, वह तो खुद ही राहुल के साथ रहना चाहती थी। और अब वह कभी राहुल के साथ बाज़ार जाती, कभी राहुल के साथ घर के गार्डन में घूमती या रात को घर के टेरेस पर खड़े होकर दोनों घंटों बात करते। और रात को जब कोमल सो जाती तो वह दोनों छुप छुप कर गार्डन में मिलने भी लगे थे। एक दिन की बात है, रात में जब अचानक कोमल की आँख खुली तो उसने देखा मेरा पति तो कमरे में नहीं है।
तब वह राहुल को आवाज़ लगाने लगी और कमरे से बाहर आ गई। और जब कोमल की माँ ने अपनी बेटी को गार्डन की तरफ आते देखा तो वह छुप गई। बस राहुल वहाँ खड़ा था। और जब कोमल ने अपने पति से पूछा, राहुल आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? तब राहुल बोला, वैसे ही बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलो गार्डन में ही चक्कर लगा लूँ। कोमल बोली, ठीक है, अब कमरे में चलो। और कोमल राहुल को कमरे में लेकर चली गई। अपनी बेटी को ऐसा करते देख नेहा को बहुत गुस्सा आया और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। और कुछ महीनों बाद ही राहुल की पत्नी कोमल ने अब एक प्यारी सी बेटी को जन्म भी दे दिया था। पर बेटी होने से पहले ही कोमल से छुपकर राहुल नेहा से शादी कर चुका था। और अब बेटी होने के बाद तो कोमल अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे अपने पति के घर आने और जाने की कोई खबर ही नहीं होती थी। एक दिन की बात है, नेहा ने राहुल से कहा, राहुल मेरे घर आओ, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। तब कोमल बोली, माँ आज मैं और राहुल अपनी ननद यानी राहुल की बहन के घर जा रहे हैं, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। क्या आप शॉपिंग करने अकेले ही चली जाएंगी? नेहा को अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनते बहुत गुस्सा आया और कोमल शॉपिंग करने अकेले ही चली गई। और फिर जब राहुल और कोमल राहुल की बहन के घर गए तो वहाँ पर राहुल की सास उसे बार बार फ़ोन करने लगी। और जब राहुल ने फ़ोन उठाया तो नेहा ने कहा, तुम कोमल को अपनी बहन के घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ। राहुल ने ऐसा ही किया और राहुल ने कोमल से कहा, कोमल ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तुम यहीं रुको और जब मैं रात को ऑफिस से वापस घर के लिए लौटूंगा तो मैं यहाँ से तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। कोमल बोली, जी ठीक है। इसके बाद राहुल अपनी सास के पास आ गया। राहुल और नेहा अपने कमरे में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक राहुल को कोमल का फ़ोन आ गया और कोमल बोली, राहुल आप जब मुझे लेने आओगे तो मेरे लिए कुछ लेते आना। राहुल बोला, ठीक है, मैं जब घर आऊँगा तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा। राहुल गलती से फ़ोन को काटना भूल गया था और फ़ोन को बगल में रखकर वह नेहा से बात करने में इतना गुम हो गया था कि उसे यह भी नहीं मालूम था कि अभी तक कोमल की कॉल लगी हुई है, जिसकी वजह से कोमल ने अपनी माँ और राहुल की सारी सच्चाई जान ली। और उनके बीच जो जो बातें हुई वह सारी बातें उसने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली। कोमल ने जो रिकॉर्डिंग की थी उस रिकॉर्डिंग में उसकी माँ कह रही थी, राहुल तुम मेरी और अपनी शादी के बारे में कोमल को कब बताओगे? तो राहुल बोला, जल्द ही बता दूंगा, हम अभी ऐसे ही ठीक हैं और वैसे भी आप अगर कोमल को अपने घर में रोक लेंगी तो मैं भी आपके पास ही रहूँगा, कोमल भी खुश हो जाएगी और हम दोनों भी खुश रहेंगे। राहुल यह बात करके हंसने लगा। कोमल ने जब यह बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह उसी वक्त घर चली आई और घर आकर राहुल से पूछने लगी कि तुम्हारा और माँ का ये चक्कर कब से चल रहा है। यह बात सुनते ही राहुल की आवाज़ सकपका गई और वह कोमल से झूठा वादा करते हुए कहने लगा कि कोमल तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तब कोमल बोली, अच्छा तुम कितना अच्छा नाटक कर लेते हो। उसके बाद कोमल ने फ़ोन में उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुनाई जो उसने कॉल पर रिकॉर्ड की थी। वो रिकॉर्डिंग सुनते ही राहुल गुस्से में आ गया और अपनी बेटी के गले पर उसने चाकू रख दिया और कोमल से कहने लगा, जल्दी से इस रिकॉर्डिंग को डिलीट करो, नहीं तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। इतने में ही पुलिस आ गई। बात ये थी कि जब कोमल राहुल की बहन के घर से अपने घर आई थी तो उसने पुलिस को फ़ोन करके सारी बातें बता दी थी, इसलिए वह अपने घर पुलिस को साथ लेकर आई थी। फिर पुलिस ने राहुल के हाथ से बच्ची को छुड़ाया और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद लेडीज पुलिस ने भी कोमल की माँ नेहा को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जेल में डाल दिया। उसके बाद कोमल बहुत रोई, यह मेरे साथ क्या हुआ, मेरे ही पति के साथ मिलकर मेरी माँ ने खुद अपनी बेटी का हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है
तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।